और बड़ी खबर लखनऊ से यूपी के मदरसों को लेकर आज समाअत होने वाली है। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और इसी जिम्न में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। मदरसा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यूपी मदरसा एक्ट को हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया था। एक्ट को बताया था सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ। तो यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास ये हक नहीं है कि वो इस एक्ट को रद्द कर दे। अर्जी गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के कई ऐसे फैसले हैं जिस पर ध्यान दिए बिना ही हाईकोर्ट ने इसे गैर आईनी करार दिया है। अर्जी गुजार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की और फौरन रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ रहे लाखों तालिब इल्म का मुस्तकबिल अंधेरे में हो गया है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और इसके बाद खासा सियासी हंगामा देखने को मिला था। बड़ी पैमाने पर इसकी मुखालफत की गई थी और ऐसे में अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको मनसूख करने की मांग यहाँ पर की गई है। तो यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर आज समाअत होने वाली है। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मदरसा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो यूपी मदरसा एक्ट को हाईकोर्ट ने गैर आईनी करार दिया और इस एक्ट को सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ बताया था और इसको रद्द कर दिया था, मनसूख कर दिया था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है। तो यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ तबसरा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या फिर ऐसे में इसको लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आखिर ये किस बुनियाद पर किया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एक्ट सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और ऐसे में इसको रद्द किया जाता है। तो यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। मदरसा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और यूपी मदरसा एक्ट को हाईकोर्ट ने वाज़ेह हो कि गैर आईनी करार दिया था और एक्ट को सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गैर आईनी करार दिया था। उसके बाद से खासा रद्द-ए-अमल का दौर देखने को मिला और मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कड़ी तनकीद भी इस मामले को लेकर देखने को मिली थी। तो हाई कोर्ट के फैसले से एक मायूसी और निराशा देखने को मिली थी क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले लाखों तालिब इल्म का जो मुस्तकबिल है वो अंधेरे में हो गया है इसके बाद से। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई के दौरान सामने आता है, क्या तबसरे किए जाते हैं और क्या कुछ दलीलें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते चलें, यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई यूपी के मदरसों को लेकर आज अहम समाअत होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चैलेंज किया गया है, यानी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है।